मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2023 में ग्वालियर चंबल अंचल के दो राजघराने आमने सामने हैं। राजघराने भी ऐसे जिनकी दुश्मनी के चर्चे बीते 200 साल से ज्यादा पुरानी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ग्वालियर रियासत के महाराजा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और गुना राघवगढ़ के राजघराने से जुड़े पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह की। इस वीडियो में आपको बताएंगे सिंधिया और दिग्विजय सिंह राजघराने के दुश्मनी की पूरी कहानी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनुभा सिंह। बताया जाता है 1802 में सिंधिया घराने के दौलत सिंह सिंधिया ने दिग्विजय सिंह राजघराने के 7वें राजा जय सिंह को रणभूमि में हराकर राघवगढ़ रियासत को ग्वालियर के अधीन कर लिया था। बस यहीं से सिंधिया और दिग्विजय सिंह राजघराने में दुश्मनी शुरू हुई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के परिवारों की राजनीति में आने की अगर बात की जाए तो बताया जाता है कि दिग्विजय सिंह के पिता बलभद्र सिंह साल 1991 में चुनाव लड़े थे। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी विजय राजे सिंधिया 1957 में गुना से सांसद का चुनाव लड़ी थी। तभी से गुना सीट सिंधिया राज परिवार की परंपरागत सीट बन गई। इस सीट से सिंधिया परिवार को हमेशा जीत मिली। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहां से हार का बड़ा सामना करना पड़ा। देश की आजादी के बाद रियासतें तो सरकार के अधीन चली गई, लेकिन दोनों खानदान की पीढ़ी दर पीढ़ी दुश्मनी यूं ही बरकरार रही। हालांकि कभी भी सार्वजनिक मंच पर ना तो सिंधिया परिवार ने और ना ही दिग्विजय सिंह की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ कोई आपत्तिजनक बयान आया, लेकिन इन दोनों राज परिवारों के बीच पर्दे के पीछे हमेशा से एक दूसरे पर राजनीतिक हमले होते रहे हैं। सिंधिया राजघराने और दिग्विजय सिंह के बीच विवाद यही नहीं रुका। ये बात है 1993 की। साल 1993 में मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ और कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार और पूर्व मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की मुख्यमंत्री बनने की चर्चा पूरे देश में थी। लेकिन कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह के पर्दे के पीछे की राजनीति की वजह से माधवराव सिंधिया मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। इसके पीछे की जो वजह बताई जाती है वो ये है कि दिग्विजय सिंह को पूर्व सीएम स्वर्गीय अर्जुन सिंह का समर्थन मिला था और वो 10 साल तक लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहे। माधवराव सिंधिया ने 1971 में जनसंघ के समर्थन से चुनाव जीता, लेकिन 1979 आते आते उन्होंने कांग्रेस का दामन पकड़ लिया था। फिर कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने काफी काम किया और जनता के पहले चाहत बने। माधवराव सिंधिया के कांग्रेस में जाने के बाद ग्वालियर उस समय चर्चा में आया था जब 1984 के आम चुनाव में उन्होंने बीजेपी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी को हराया था। वो चुनाव चर्चा का विषय इसलिए भी बना था कि जनसंघ और बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले ग्वालियर सिंधिया के गढ़ के रूप में सामने आया था। तभी से ये परंपरा चल रही है। माना जाता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलने पर सिंधिया कांग्रेस से नाराज थे और 2020 में कुल 22 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। ये तो थी सिंधिया और दिग्विजय सिंह की आपसी दुश्मनी की कहानी। बाकी की खबरों के लिए लगातार देखते रहिए टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। साथ ही वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।